ये क्या मजाक है नूर? ये बच्चों वाली हरकतें मत करो, खुदा के वास्ते नीचे रखो इसे, तुम्हें लग जाएगी। तुम्हारे लिए सब करना बहुत आसान है। तुमसे निजात पाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं मैं। ठीक है, चलो एक दफा और पूछ लो खुद से कि मुझसे दूर जा सकती हो? जो इतना गुस्सा है मुझ पे और जो ये बढ़ती हुई नफरत है, क्या ये मुझसे दूर जाने के लिए काफी है? ऐसा लगता है तुम्हें? खामोश, इस दफा तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। चलो ठीक है, चलो छुटकारा ले लो, चलो मारो मुझे। क्या हुआ, रुक क्यों गई? तुम में तो बहुत हिम्मत थी ना, मारो मुझे, रुक क्यों गई? चलो मारो, मारो जल्दी जल्दी। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अगर मर्द नहीं होता मार देती तुम्हें, कसम से। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ तुमसे। खुशामदीद। पेशेंट से मिलने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, वो अभी बहुत कमजोर हैं और उनकी याददाश्त का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गायब है, और इस तरह की प्रॉब्लम अचानक हादसे की वजह से होती है। क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? यानी हादसा और हादसे से कुछ देर पहले होने वाली बातें उन्हें याद नहीं। क्या याद नहीं है उसे? उनकी याद का आखिरी दिन उनकी शादी का दिन है बस। आपको इस बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्हें अपनी शादी का दिन ही याद है बस। उनकी याद 2008 में रुकी हुई है। उन्हें तो अपनी उम्र भी याद नहीं, सिर्फ शादी याद है। अली, मेरी जान। एक्सक्यूज मी। मेरी जान। अरे नूर, नूर, तुम कहाँ चली गई थी बगैर बताए? जान निकल गई थी मेरी। कहाँ थी इतने दिन? कितना परेशान हो गई थी मैं। बताओ मुझे, कहाँ थी और क्या कर रही थी तुम? आखिर किसके पीछे गई थी तुम्हें डरना? और कौन है वहाँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था? जवाब दो, अब क्या करने आई हो तुम यहाँ? अंदाजा भी है किस हाल में थी मैं? मुझे माफ कर दे, मैं आपको सब बताऊंगी, हर चीज बताऊंगी। चलो चलो अंदर। डॉक्टर की बात सुन ली है ना तुमने? अली के क्या करना है? और तुम्हें उस लड़की से बीवी है वो मेरी, ठीक है? हफीजा। जी अली साहब। क्या मुझसे कोई काम था अली साहब? मैं अभी अभी आई हूँ। अली साहब। अरे बेटा, क्या हो गया? अगर काम नहीं करना तो नहीं करो, चीजें तो मत तोड़ो। ये बस अपने अबाई शहर जा रही थी, बस मिस हो गई। शुक्र है इसने उस पहाड़ पर अपनी जान नहीं दे दी। जाहिर है मेरी इजाजत के बगैर जाएगी तो उसके हक में कोई भी चीज कैसे बेहतर हो सकती है। आइंदा याद रखेगी। अच्छी तरह कान खींचे इसके मैंने। आइंदा ना करना। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के गई तो अच्छा नहीं होगा। अम्मी बस कर दें। क्या आपको कोई काम था मुझसे अली साहब? तुम्हारी बीवी? हाँ, अपनी उस बीवी की हिफाजत करोगे जो तुमसे दूर जाने के लिए जमीन और आसमान हिला देती है? होश में आओ अली। उसे कब से जानते हो जिसे बीवी कह रहे हो? एक हफ्ता बस और उसके लिए सब कुछ कुचल डालोगे? आंटी की जबान बोल रहे हो ना, अपनी नहीं। हाँ तो खाला की आंखें मैं देख रहा हूँ लेकिन तुम नहीं। छोड़ दो उस लड़की को यार, क्योंकि वो खुद यहाँ से जाना चाहती है भाई। आइंदा उसे छोड़ने की बात हरगिज मत करना, हरगिज नहीं। जब भागने का फैसला कर ही लिया था यहाँ से, तो फिर वापस आने की वजह क्या बनी नूर साहिबा? हाँ, अल्लाह का वास्ता है आपको, खाने की टेबल पे तो इस तरह की बातें मत किया करें। हाँ तो गई है ना, अपनी गलती का अंदाजा है। अगर ऐसा है तो पहले सीधी शराफत से माफी मांगे, उसके बाद यहाँ रह सकती है। आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस अधूरी मुआफी से कुछ नहीं होने वाला। पहले बताओ कौन सा गुल खिलाया तुमने? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ बुरा नहीं किया होगा इसने। क्या मतलब है तुम्हारा कि कुछ बुरा नहीं किया होगा इसने? हमें क्या मालूम किसके साथ भागी थी?
हमें क्या मालूम इतने दिन क्या करती रही होगी, पूछो इससे। बाबा, तुम चुप रहो। तुम इधर आओ, मुझे जवाब दो। हाँ, जवाब देना छोड़ दे, पड़ेगा। छोड़ दे ना किसके करे, साथ भागी please। थी तुम? खाना हाँ? तो खाने दे किसके उसे। साथ भागी थी? और नहीं फिर करे, हमारे नहीं, इस घर नहीं पर करे। वापस क्यों आ गई यहाँ? अपने कौन सा आशिक के साथ घूमने फिरने गई थी, बताओ मुझे। बाबा रुक जाए, ऐसा मत करे। तुम में भी कोई शर्म हया है या नहीं? नहीं है। बेगैरत बेहया कहीं के। बस करें, हाथ नहीं उठाएंगे अब आप। आखिरी दफा कह रही हूँ मैं आपसे, जो करना है मेरे साथ करें। मेरे बाप से तो बदला ले नहीं सके, मुझसे ले बदला। चले। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे नानी जान, आज तो घर में कोई भी नहीं आया। आप सबको नूर को बुलाना तो चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसके साथ ही सोना पसंद है। बेटा मैं आपको सुला देती हूँ। हाँ, आप नहीं, अगर बाबा नहीं है तो नूर आंटी सुलाएंगी मुझे। चुप रहो बस। खाना खाओ, अपना खाना खाओ जल्दी। नूर चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें नूर चाहिए? कौन है नूर? ये खाना खाओ और जाओ। आपको क्या है, मैं नूर आंटी को पसंद करता हूँ। मेरा कान। किसको पसंद करते हो तुम? हाँ, आंटी ये क्या कर रही हैं आप? दोबारा उस लड़की का नाम अपने मुंह से नहीं लेना, समझ गई? वरना जबान बाहर निकाल दूंगी। सुन लिया तुमने? क्या हो रहा है ये? मेरी बात सुने, आज के बाद अगर आपका यही रवैया उसके साथ रहा तो जो नतीजा होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। अब आइंदा इस घर में मेरे बेटे से गुस्से में कोई बात नहीं करेगा, और ना ही किसी को हक है मेरे बेटे से बुरा सलूक करने का। वो मेरा बेटा है। तुम ये बातें मुझसे नहीं कर सकते। तुम्हारा बेटा मेरा नवासा भी है, मेरी बेटी का बेटा है वो। तो बच्चे के साथ बच्चे की तरह पेश आए, धमकाने की जरूरत नहीं है उसे। यहाँ होने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो आंटी है। दूसरा कुछ सोचने की कोशिश भी मत करना। मैं कल जा रही हूँ, और मौका मिलते ही सबसे पहले तलाक की कार्रवाई शुरू करूंगी मैं। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, सब कुछ जो तुमने किया जुल्म था। मैं खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। आंटी, हाँ, नाश्ते के बाद मुझे आपसे बात करनी है। मैं तुम्हें इस बात का जवाब पहले भी दे चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं समझती और मेरी कोई बात नहीं माननी तो जाओ यहाँ से। मगर खाला, कुछ नहीं सुनना मुझे। हाँ, मर्द 1 मिनट रुक जाओ। जाने से पहले मैं उसको मीठा खिला के आती हूँ। हो, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाह पढ़कर ये चीनी खा लो। अल्लाह तुम्हारे दिमाग को तेज करे और बहुत अच्छा पढ़ो। हाँ, नूर। देखें, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा। क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? बहुत बड़े हो गए हो तुम। मर्द! स्कूल के बाद घर आ जाना, ठीक है? चलो शाबाश। क्या आप इस तस्वीर के बारे में अपनी बीवी को कुछ बता सकते हैं? जरूर। ये फार्म हाउस है। जून या शायद जुलाई का महीना है। हमारा घर। मेरी बहन नायला ने ये तस्वीर खींची थी। तस्वीर में मौजूद लोग पहचानती हैं? बिल्कुल पहचानती हूँ। फैमिली है। क्या आप इन सब लोगों के नाम बता सकती हैं? अम्मी, ये मेरे जेठ जाहिद, उनकी बीवी नाज़ान, मेरा भाई सनान, और ये मेरे शौहर। बहुत खूब, लेकिन आपने बच्चे का नाम नहीं लिया। बच्चे को याद नहीं कर पा रही मैं। अलीना, वो बच्चा मर्द है। मर्द? हमारा बेटा। बच्चों, आज आपके साथ आपका एक नया दोस्त शामिल हुआ है। मर्द,
क्या आप अपने बारे में हमें कुछ बताएंगे? हम शीले में रहते हैं, यानी कि फार्म हाउस में। फार्म हाउस में? ये शीले कहाँ है? शीले थोड़ा सा दूर है यहाँ से। बाबा को ट्रैफिक पसंद नहीं है ना। बाबा के पास दरअसल बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, हर तरह की गाड़ी। मेरी अम्मी जन्नत में है, आराम करती हैं वो, लेकिन जल्दी वापस आएंगी। एक हादसा हुआ और मैं अपने बेटे को भूल गई। मेरा 3 साल का बेटा है और मुझे पहचान ही नहीं पा रही। वो 3 साल का नहीं, 6 साल का है। और वो हादसा 3 साल पहले पेश आया था। तुम 3 साल से यहाँ हो। मुझे आईना चाहिए। मुझे एक आईना ला कर दो। रिलैक्स रहे, आप इन्हें वो आईना दिखाइए। जब मेरी शादी हुई मैं 25 साल की थी। अब मैं 32 साल की हूँ ना। ये सब मत सोचो। अभी मुझे क्या हुआ है? मेरे साथ क्या हुआ था? संभालो खुद को बेटा। डॉक्टर वो तस्वीर दीजिएगा। देखो देखो बेटा, जब तुमने अपने बच्चे को गोद में लिया। मुझे नहीं देखना। मैं कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ। मुझे मेरे गुजरे 3 साल वापस दे दे। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, हम बात करते हैं इस बारे में। आ जाओ। आ जाइए, रिलैक्स रहिए। चलो आराम से। संभाल के। डरने की कोई बात नहीं। हमने उन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है। हर चीज हमारे काबू में है। मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। 1 मिनट रुकिए। आपकी बेटी सिर्फ अपने शौहर से मिलना चाहती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। अगर तुम्हारी कोई बात या किसी हरकत ने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दुनिया और आखिरत में मेरा हाथ तुम्हारे गले बांध मरूंगा।